हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 21 इंग्लिश मीडियम में। और इसमें हमें करना है चैप्टर नंबर 9 हाफ्स एंड क्वार्टर्स। हाफ का मतलब होता है आधा भाग और क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई भाग। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1, टीना wants to share her chapati with Moni. Divide this chapati equally among Tina and Moni. बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है कि टीना अपनी रोटी अपनी सहेली मोनी के साथ बांटना चाहती है। आपको इस रोटी को टीना और मोनी में बराबर बराबर बांटना है। तो ये देखिए, हमने इस रोटी को दो बराबर भागों में बांट दिया है। अब टीना और मोनी इन बराबर बराबर भागों को ले सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टिक ऑन येस इफ द गिवन शेप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पर देखिए कुछ आकृतियाँ दे रखी हैं और आपको उन आकृतियों पर सही का निशान लगाना है जो आकृतियाँ दो बराबर भागों में बांटी हुई हैं। तो देखिए, पहली जो शेप है वो दो बराबर भागों में बटी है, तो इसको हम यस करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें जो शेप है वो दो इक्वल पार्ट्स में नहीं बटी है, तो हम करेंगे नो। थर्ड देखिए, यह दो बराबर भागों में बटी है, तो हम इसको आंसर लगाएंगे यस। फोर्थ देखिए, यह जो शेप है यह दो बराबर भागों में नहीं बटी है, तो इसको हम करेंगे नो। फिफ्थ देखिए, यह दो बराबर भागों में बटी है, तो हमारा आंसर होगा यस। और सिक्स्थ देखिए, यह जो शेप है वह दो बराबर भागों में नहीं बटी है, तो हमारा आंसर होगा नो। When we divide any one thing into two equal parts, each part is called half. We write half as 1/2. तो बच्चों, इसमें आपको बताया गया है कि जब भी हम किसी चीज़ को दो बराबर भागों में बांट देते हैं तो उसका हर एक भाग आधा कहलाता है और इसको हम लिखते हैं 1/2। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, डिवाइड दीज स्क्वायर्स इनटू हाफ्स इन 4 डिफरेंट वेज। बच्चों, यहाँ पर आपको स्क्वायर्स दे रखे हैं, आपको इन स्क्वायर को हाफ में बांटना है, आपको इन्हें आधा आधा बांटना है 4 अलग अलग तरीक़ों से। तो बच्चों देखिए, ये मैंने इन सभी स्क्वायर्स को दो आधे आधे हाफ्स में बांट दिया है। When anything is divided into 4 equal parts, each part is a quarter. Quarter is written as 1/4. जब हम किसी भी एक चीज़ को 4 बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं तब उसका हर एक हिस्सा 1/4 हिस्सा कहलाता है और इसको हम लिखते हैं 1/4। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखिए, डिवाइड दीज स्क्वायर्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स इन 4 डिफरेंट वेज। अब यहाँ पर आपको फिर से 4 स्क्वायर्स दिए गए हैं। इस बार आपको इन चारों स्क्वायर्स को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। तो देखिए, ये हमने इन चारों स्क्वायर्स को 4 अलग अलग तरीक़ों से 1/4 भागों में बांट दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज़ रितु's बर्थडे टुडे, हर मदर बेक्स अ केक। आज रितु का जन्मदिन है और उसकी मम्मी ने उसके लिए केक बनाया है। शी डिवाइडेड द केक इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। उन्होंने उस केक के 4 बराबर हिस्से किए, एक रितु के लिए, एक रितु के भाई के लिए, एक हिस्सा मम्मी के लिए और एक हिस्सा पिताजी के लिए। अब आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट, हाउ मच केक डज रितु गेट। रितु को केक का कितना हिस्सा मिला? तो रितु को केक का 1/4 हिस्सा मिला। सेकंड, हाउ मच केक डज रितु's ब्रदर गेट। रितु के भाई को कितना हिस्सा मिला? तो रितु के भाई को भी 1/4 यानी 1/4 हिस्सा मिला। थर्ड, हाउ मच केक डज रितु's मदर गेट। रितु की मम्मी को कितना हिस्सा मिला? रितु की मम्मी को भी 1/4 हिस्सा मिला। रितु's फादर गेव हर हिज पार्ट ऑफ द केक, हाउ मच मोर केक विल शी गेट। अब रितु के पापा ने अपना हिस्सा रितु को दे दिया, तो रितु को कितना ज़्यादा हिस्सा मिल गया? रितु को 1/4 हिस्सा और ज़्यादा मिल गया। जब रितु के पापा ने उसको अपने हिस्से का केक दिया तो उसके पास 1/4 के 2 हिस्से हो गए। इसका मतलब है कि उसके पास आधा केक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5,
हाउ मच फ्रैक्शन द कलर्ड पार्ट्स शो इन द फॉलोइंग फिगर्स, मैच विद द करेक्ट फ्रैक्शन नंबर। बच्चों देखिए यहाँ पर कुछ आपको चित्र दिए गए हैं, उनमें फ्रैक्शंस का हिस्सा जो है वो दर्शाया गया है रंग करके। आपको उसके सही उत्तर से उसका मिलान करना है। तो ये देखिए पहला जो है हिस्सा, इसमें दो बराबर पार्ट्स में से एक पार्ट को कलर किया गया है, तो यह होगा 1/2 हाफ। नेक्स्ट फिगर देखिए, यह होगी 1/3। नेक्स्ट फिगर होगी 1/4। फिर अगली जो फिगर है वो होगी 2/6, क्योंकि 6 इक्वल पार्ट्स में से हमने 2 पार्ट्स में कलर कर दिया है। और लास्ट वाली फिगर है वह होगी 3/4, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को कलर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फ्रैक्शंस दैट कलर्ड पार्ट्स रिप्रेजेंट। अब यहाँ पर आपको जो कलर्ड पोर्शन है उनको देखना है और फिर उसे देखकर बताना है कि वो कौन सा फ्रैक्शन दर्शाता है। पहला देखिए, 2 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट को कलर किया गया है, तो यह फ्रैक्शन बनेगा 1/2। सेकंड फिगर देखिए, 3 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से 1 पार्ट को कलर किया गया है, तो फ्रैक्शन बनेगा 1/3। फिर नेक्स्ट देखिए, 4 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 पार्ट को कलर किया गया है, तो फ्रैक्शन बना 1/4। इस फिगर में देखिए 3 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को कलर किया गया है, तो फ्रैक्शन बनेगा 2/3। नेक्स्ट फिगर देखिए, इस फिगर में 4 इक्वल पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में कलर कर दिया गया है, तो फ्रैक्शन बनेगा 2/4। और लास्ट वाले में देखिए, इसमें 4 इक्वल पार्ट्स हैं और उसमें 3 में कलर कर दिया गया है, तो फ्रैक्शन बनेगा 3/4। बच्चों, यह वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली है, और सब्जेक्ट की वर्कशीट के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।